अच्छा डबल होगा, अच्छा यू डबल एन वाई, अच्छा ओ लिखो तो अच्छा एन है, अच्छा ये 2 ही दिन पहले 3 दिन पहले इन्होंने प्लान किया और आप सभी लोग यहाँ पर आ गए और ये एक पब्लिक के इंटरेस्ट में ये कदम उठाया गया क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बाइक्स चलती फिरती हालत में हमने जो पिछले कुछ दिनों में पकड़ी, आपको पता ही है एक अवतार टीम थेफ्ट एंड रिकवरी टीम बनाई गई थी और जिससे काफ़ी चीज़ें रिकवर हुई, काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आई। बहुत सारे जो मोटर व्हीकल लिफ्टर थे उनका एक सेंट्रलाइज डेटाबेस तैयार हुआ है। तकरीबन जैसा इन्होंने भी कुछ तैयार किया है टीम ने, 27 के आसपास जो मोटर व्हीकल लिफ्टर थे उनका इंटीग्रेटेड प्रोफाइल डाटा वगैरह भी बन गया है, जिससे कि वो आगे अब चोरी करने में उनको मुश्किल आएगी और उनको चोरी नहीं करने देंगे, उनको एक निगरानी में रखेंगे। सिमिलरली ये अवतार टीम ने जो नाके डिफरेंट पिछले कुछ दिनों में लगाए तो NDPS के केसेस भी उसको मिले 4 एक आसपास और जो गाड़ियाँ रिकवर हुई वो FIR के हिसाब से आपके सामने हैं। कुछ एक जो FIRs लगी हैं, कुछ एक गाड़ियाँ ऐसी हैं जिन पर जो लोग थे, जो शैतान लोग थे या जो छोड़ करके भाग गए, नाकों पर छोड़ के भाग जाते हैं, उनको 550 में हम सीज़ करते हैं और उनके सही मालिकों की ट्रेस नहीं हो पाता है। तो ये एक तरह की एक एक्सरसाइज है हमारी तरफ से। ये गाड़ियाँ अगले 1 हफ्ते के लिए ऐसे ही लगी रहेंगी। मेरी गुजारिश है जनता से जिनकी गाड़ियाँ ये इस तरह की मोटरसाइकिल्स खास तौर से चोरी हुई हैं वो आकर के देख लें अगर शायद उनकी हैं, क्योंकि इसमें चोर क्या करते हैं कि इंजन नंबर 26 नंबर भी जो है मिटा देते हैं, फेक नंबर प्लेट लगा देते हैं। इंजन नंबर 26 नंबर से हमें ढूंढने में भी काफ़ी दिक्कत होती है कि अगर हम इसमें कंपनी से भी कार्रवाई कराएंगे 2-3 महीना लगेगा। इंजन नंबर क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में गाड़ियाँ बिकती हैं 10 लाख की संख्या में, तो उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है जब अल्टर हो जाता है या आपके थेफ्ट मोटर व्हीकल जो है ये इसको मिटा देते हैं इंजन नंबर 26 नंबर को। तो आपके सामने है, मैं चाहूँगा कि आप जनता को बताएं ये लगभग कितनी गाड़ियाँ 80 के आसपास गाड़ियाँ हैं। 50 यहाँ पर डिस्प्ले में हैं क्योंकि बाकी दूर दराज की हैं जो नहीं आ पाई हैं। 50 के आसपास यहाँ डिस्प्ले में है, तो लोग आए अपनी गाड़ी पहचान लें। ये साफ़ सुथरे ढंग से यहाँ पर सर अवतार जो टीम है आपकी वो किस तरीके से काम कर रही है और किस ग्रुप में, मतलब कितना कैसे कब रिकवरी कितने दिन में किया आपने? ये तकरीबन 1 महीने का काम है और अवतार टीम का मेन काम है कि जो हमने एक सेंट्रलाइज डाटा बनाया है उसको बनाना उसका मेन काम कि डिफरेंट हमारे जो 25 थाने हैं और 35 चौकियाँ हैं 36, तो डिफरेंट जगहों में कोऑर्डिनेशन होना बड़ा मुश्किल है। आप भी 60 लोग होंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत मुश्किल है। तो ये माना गया कि जो भी कहीं भी गाड़ी चोरी होगी तो एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर अवतार टीम को दिया गया उसमें चढ़ जाएगा, जो भी रिकवरी होगी उसमें चढ़ जाएगा, जिससे मैचिंग की संभावना बढ़ जाती है। और ये इसमें आप देखेंगे मैचिंग करके भी हमने बहुत सारी गाड़ियाँ हासिल करी हैं। तो जो एक पुराने चोरों हैं उनका कोई सेंट्रलाइज डाटा नहीं, किसी थाने में चोरी हुई सतवारी को तो उसको पता नहीं है कि अखनूर का कौन सा चोर है, या हो सकता है कि सिटी में कोई दूसरे बख्शीनगर का कोई चोर है। तो एक तरह के इंटीग्रेटेड प्रयास की ज़रूरत थी। तो एक इसको इंटीग्रेटेड रूप देते हुए इसको एक जॉइंट इंफॉर्मेशन सेंटर डेवलप किया गया है। और अवतार कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा भगवान का शस्त्र है या कोई अवतार है या उसके पास जादू की छड़ी है। इट्स सिंपल अप्लाइंग टेक्नोलॉजी, अप्लाइंग कॉमन सेंस एंड इन वन सिंगल विंडो। एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, एक कंप्यूटर है जो डेडिकेटेड है, कुछ लोगों की टीम है जो सरप्राइज नाके डालती है, इनके पैटर्न स्टडी करती है, पिछले 2-3 साल में किन इलाकों से गाड़ियाँ ज़्यादा उठी हैं, उन जगहों पर उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में सरप्राइज नाके लगा के रखती है। रात में 2 बजे 3 बजे दोपहर में 3 बजे, मतलब वो उनका एक स्पेशलाइज्ड उनकी एक एक्सरसाइज हो गई है। वो एक स्पेशलाइज्ड टीम हो गई जिनको हमसे ज़्यादा मालूमात हो गई कि ये व्हीकल चोरी, वाहन चोर लोग जो हैं, ये गाड़ी चुराने लोग, इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है। एक तरह से ये स्पेशलाइज्ड है और इसमें हमने अगला कदम भी बढ़ाया है। मैंने बाकी डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ को भी लिखा है कि वहाँ जो गाड़ियाँ सीज़ पड़ी है, हो सकता है हमारे जम्मू शहर के लोगों की हो, उनके भी इंजन नंबर, चेसिस नंबर और गाड़ी नंबर बुलाए गए हैं। एक कंसोलिडेट करके उसको भी सेंट्रलाइज डाटा में हम डालेंगे और आई होप कि अगले 1-1.5 महीने में और कुछ गाड़ियाँ हमें। आप कहने सर टैक्सी नंबर केसेस भी सामने आए हैं कि तकरीबन अभी 27 लोगों का वो हुआ है और पकड़े कितने गए हैं? 11। सर कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए अपनी गाड़ी चोरी करवा दी गई हो?
ये देखिए इंडिविजुअल केसेस की बात है, तो वो कंसर्न SHO ही आपको जवाब दे सकते हैं किसी पर्टिकुलर केस का। इनका तो मेन काम है जो चोरी हो रही है उसको उन चोरों के गिरोहों पर, उस मॉडस ऑपरेंडी पर, उस टाइम पर, उस प्लेस पर कंसंट्रेट करना और एक रणनीति बना के, फ्यूचरिस्टिक रणनीति बना के कि एक पूरे स्टेट में वाहन चोरों के ऊपर एक दबदबा बनाया है। लेकिन सर जो आप कह रहे हैं चैसी नंबर और वो मिटे हुए हैं या मिट के हाँ, तो वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे फिर लोगों की? इसीलिए तो ये मेला लगाया है हाँ। कि हमारे यहाँ फिर देखते हैं कि आप कैसे हैंडओवर कैसे गाड़ियाँ सड़ रही हैं गलत। इसमें सिंपल सी बात है, जिसकी गाड़ी है वो एक कोर्ट में जाता है और वो अपने नाम वो बताता है कि जनाब ये मेरी गाड़ी है, मेरे पास कागज़ हैं, वो कागज़ होंगे, वो कुछ आइडेंटिफिकेशन बताएगा, 4 लोगों के बयान भी दिलाएगा और उसको सुपुर्दनामे पे गाड़ी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि हम उसको बिल्कुल ऐसे ही जनाब ये मेरी गाड़ी है दे दो तो हम दे देंगे उसको, वाया कोर्ट ही वो सारा। सर जिन 27 लोगों को पकड़ा है वो यूथ है, वो कौन है ये लोग? डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं इसमें। पढ़े लिखे आप अभी क्वेश्चन भी करेंगे कि क्या नशे के लिए चुराते हैं, तो मैं आपको एडवांस बता दूं ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिखाई दिया है फिलहाल। 27 में से 1-2 लोग होंगे जिन्होंने नशे के लिए भी चुराया होगा। इसमें कोई ये चूंकि एक बहुत डिटेल प्रोसेस है, इस पे काम चल रहा है। आपको हर महीने 1.5 महीने इसका कुछ ना कुछ हम बताते रहेंगे और ये रुकने वाला मुहिम नहीं है। बाइक आ गई सर, इसके बाद गाड़ियों का भी इसी तरह से लगेगा? नहीं, गाड़ियाँ भी हैं इसमें, गाड़ियाँ भी आएंगी, बिल्कुल गाड़ियाँ भी आएंगी। और अभी हम इंटर डिस्ट्रिक्ट चला रहे हैं इसको, फिर विद इन जो आउटर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सॉरी विद इन डिस्ट्रिक्ट चला रहे हैं। अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट हमने कठुआ से, राजौरी से, जो हमारी गाड़ियाँ राजौरी जाती हैं, हमने सुना अनंतनाग जाके बिक जाती हैं, तो वहाँ पर भी पुलिस काम करती है, ऐसा नहीं है। आप देखते हैं थाने गाड़ियों से भरे हुए, लेकिन गाड़ी लेने वाला कोई नहीं है। इसमें एक रीज़न ये भी आता है कि जो गाड़ी है जब तक साल भर में रिकवर हुई या 6 महीने में रिकवर हुई, जो गाड़ी का मालिक है वो इंश्योरेंस ले लेता है, वो इंश्योरेंस ले लेता है, तो फिर वो सोचता है कि अगर मैं गाड़ी लूँगा तो इंश्योरेंस के 40,000 रुपये वापस करने हैं। तो कई बार गाड़ियाँ सड़ रही हैं, आप खुद ही देख सकते हैं थानों में। इसका मतलब क्या है कि पुलिस काम कर रही है। जिसको देखना है आए और देखिए।